बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि इस बार बिहार पुलिस का कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को यहाँ पे कट ऑफ के बारे में आपने पीछे भी बहुत सारे वीडियो में नॉलेज दिया है। तो इस बार यहाँ पे बिहार पुलिस का कट ऑफ यहाँ पे कितने तक जाएगा? देखिए, जो बिहार पुलिस का कट ऑफ है, हम लोग जो कट ऑफ निकाले हैं, पहले तो हम लोग बिहार में पहली बार गूगल फॉर्म भरवा के कट ऑफ निकाले हैं और लगभग उसमें 10,000 बच्चों ने पोलिंग किया था पुरुष अभ्यर्थियों में। तो उस पोलिंग के आधार पे हम लोग जो कट ऑफ बताए हैं, कट ऑफ का अपडेट बताए हैं कि उस पोलिंग के आधार पर क्या कट ऑफ जाएगा। तो जिसमें हम लोग यूआर कैटेगरी है उसका हम लोग बताए हैं 72 कट ऑफ जाएगा। इसके अलावा जो ईबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, इसका कट ऑफ हम लोग 62 बताए हैं। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का कट ऑफ हम लोग बताए हैं 54 तक तो पूरा सेफ है, लेकिन उसके नीचे वाला का भी चयन होगा क्योंकि सीट खाली है ना। और एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा कुछ पोलिंग भी नहीं हो पाया था पूरा, है ना। इस वजह से एसटी कैटेगरी वाले एससी कैटेगरी वाले सेफ हैं, है ना, 54 पे। और जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ हम लोग 58 बताएं एसटी कैटेगरी का, कि एसटी कैटेगरी का उनका 58 पे सेफ है, लेकिन 54 वाला का भी होगा। इसलिए हम लोग एससी और एसटी कैटेगरी का 54 रखे हैं हम लोग, है ना। जो पोलिंग बता रहा है, पोलिंग का अपडेट बता रहा है ना। इसके अलावा जो ईबीसी कैटेगरी है और इसका तो हम बता दिए 62 है। अब एक कैटेगरी बीसी कैटेगरी बच रहा है, तो जो बीसी कैटेगरी है इसका कट ऑफ हम लोग पोलिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है कि जो 64 तक बच्चे हैं वो पूरा का पूरा बच्चे क्या है, सेफ है ना। और हाँ, और हम लोग जो कट ऑफ बताए वो एग्जैक्ट बताए हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि 2 नंबर ऊपर 4 नंबर ऊपर या फिर प्लस माइनस, नहीं। जो आया है पोलिंग, उस पोलिंग के अकॉर्डिंग वही कट ऑफ जा रहा है ना। इसके अलावा हम एक और कट ऑफ का महा कट ऑफ भी निकाले हैं कि जितने भी यूट्यूब पर चैनल है या बहुत सारे टीचर लोग हैं अपना कट ऑफ बताए हैं, तो उन कट ऑफ का सबका कट ऑफ मिला करके एक हम कट ऑफ बनाए हैं। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ यही जा रहा है ना। सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं का जो कट ऑफ है ना, तो महिलाओं का कट ऑफ क्या रहेगा। तो महिलाओं का कट ऑफ तो उन लोगों ने पोलिंग करने का कार्य नहीं किया, हम लोग के जो हम लोग गूगल फॉर्म भरवाए थे, अगर वो पोलिंग की रहती तो महिलाओं का भी कट ऑफ और सटीक हम लोग बता पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि जो बीसी कैटेगरी है, जो ईबीसी कैटेगरी है और जो यूआर कैटेगरी है तीन कैटेगरी में लगभग मेल और फीमेल का कट ऑफ सेम जाने वाला है ना। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा महिला का, वो पुरुष से कम रहेगा, और जो एसटी कैटेगरी है उनका भी कम रहेगा। ये पूरा कट ऑफ का सिनेरियो है। और हम लोग जो कट ऑफ बताए है ना, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए, हम लोग बताए भी हैं और बच्चा को कट ऑफ निकालना सिखाए भी हैं, दोनों काम किए हैं। और बच्चे सेटिस्फाई भी हैं, वो लोग भी खुद कैलकुलेशन कर रहे हैं। कोई ये मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो पर डे कट ऑफ देखते ही रहते हैं, किसी न किसी का देखते हैं। तो अब तो रिजल्ट भी आने वाला है, अब ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगला महीना में संभवतः हो सकता है कि 10 अप्रैल के पहले तक इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो आपके वीडियो से मतलब यहाँ पे जो भी कट ऑफ आपने पीछे भी बताया था वो भी यहाँ पे बहुत सटीक था, और इस बार भी आप जो कट ऑफ बता रहे हैं जिससे कि बच्चों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पे और एक सवाल है बच्चों का कि यहाँ पे होमगार्ड का फिजिकल कब होगा? देखिए, होमगार्ड का जो फिजिकल है, पहले तो फिजिकल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ट्रेनिंग के बारे में ये कंफर्म है कि होमगार्ड का जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पूरा नोटिफिकेशन पहले मतलब जो भी आया विभागीय नोटिस उसमें ये बता दिया गया। और आप देखेंगे जिलावार फिजिकल का अपडेट भी आ रहा है, जिसको मैं अपने चैनल पे कवर भी करता हूँ, जिसमें अलग अलग जिला का है ना आवेदन का प्रक्रिया अलग अलग समय में स्टार्ट हो रहा है। जैसे 27 मार्च से पटना का स्टार्ट हो रहा है, तो मिला जुला करके कहा जाएगा कि लगभग सब जिला का ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 16 अप्रैल से इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब 16 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसके ठीक 1 से 2 दिन के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग 10 दिन में सब जिला का क्या कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा फिजिकल। और फिर उसके बाद से तुरंत रिजल्ट भी इस बार जारी करने का प्लान है कि जैसे फिजिकल समाप्त हुआ वैसे ही रिजल्ट भी जारी किया जाए। तो इस हिसाब से जो प्रक्रिया चल रहा है बिहार गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा, जो होमगार्ड का भर्ती है, अप्रैल के लास्ट तक सभी बच्चों को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि वो लोग फिजिकल पे अपना जी जान लगाए अगर होमगार्ड में जाना चाहते हैं तो, है ना, क्योंकि उनके पास समय बहुत ही कम है। लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों से एक बात और मैं कहना चाहूँगा
कि वो होमगार्ड का तैयारी करें, लेकिन उन लोग टारगेट रखें बिहार पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि 19,838 पदों पे जो भर्ती आई है बिहार पुलिस की नई भर्ती, ये बहुत ही बड़ी भर्ती है। और इस भर्ती में आप देखेंगे कि बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है। जो अभ्यर्थी 21,391 पदों में छट गए उनके लिए, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी। तो जो होमगार्ड की तैयारी करें वो तैयारी करें, लेकिन इस कांस्टेबल के वैकेंसी को भूले नहीं, है ना, वरना उनसे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होगा, छूट भी जाएगा। मतलब जो भी बच्चे यहाँ पे बिहार के होमगार्ड का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो बिहार कांस्टेबल का है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो आपके पास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे उसके लिए भी आप लोग इस बार कुछ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके लिए आप कुछ करेंगे? जो बच्चे हमारे पास अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, 25 तारीख से हम लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बच्चा देख सकता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका एनालिसिस भी हम लोग मतलब एनालिसिस भी करने वाले हैं। हम लोग का टीम उस पर काम कर रही है। 25 तारीख को बैच लॉन्च हो रहा है। जो दूर दराज के इलाके में है वो वहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहता है उनके लिए हम बिहार में सबसे सस्ता बैच लॉन्च किए हैं, है ना। 3500 में बैच लॉन्च किए थे, जिसमें रहना खाना पढ़ाई लिखाई दौड़ाई फिजिकल ट्रेनिंग लाइब्रेरी वाईफाई सब चीज़ फ्री है ना। लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड था कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। हम लोग 4,000 रुपया ले रहे हैं और सुविधा को भी थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीज कर दिए हैं। तो जो अभ्यर्थी दूर दराज से हैं, चाहे जहां भी रह रहे हैं, बिहार के किसी भी जिला से या अदर स्टेट झारखंड उत्तर प्रदेश, वो आ सकते हैं और आकर के 4,000 रुपया में एकदम कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल था होमगार्ड के लिए। अब यहाँ पे जो भी नई भर्ती आ रही है, तो आप अपने स्टूडेंट को या फिर जो भी आपके अभ्यर्थी है जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप कौन सा बुक आप सजेस्ट करना चाहते हैं? जो होमगार्ड का भर्ती है इसमें तो केवल ये शारीरिक दक्षता परीक्षा पे है, इसमें लिखित परीक्षा कोई नहीं होगा। जो बिहार पुलिस होमगार्ड का वैकेंसी है वो उनकी तैयारी जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनसे हम ये कहेंगे कि जो 9th-10th का SCRT का बुक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि लास्ट टाइम जो भर्ती हुआ 21,391 पदों पे, उसका जो लिखित परीक्षा था उसका जिलावार में एनालिसिस किया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो उस क्वेश्चन में मैंने यही देखा था कि जो 9th-10th का SCRT के किताब में दिया है सेम हूबहू वही क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। तो बच्चे पहले SCRT पे भरोसा रखें। इसके अलावा वो जहाँ पे भी मतलब रह के तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे और क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर वो फोकस रखें। कम से कम एग्ज़ाम के पहले 40 से 50 हज़ार क्वेश्चन अपने आँखों के सामने से वो गुजार दें। अगर वो गुजार देंगे तो उनका काम हो जाएगा। सिर्फ 2 काम करना है, किताब पढ़ना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। और 9th-10th का SCRT तो कभी भी इसको भूलना नहीं है ना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर कोचिंग की क्लासेस भी ले रहे हैं, तो उनकी भी जो नोट्स वो लोग बनवा रहे हैं टीचर, उनके नोट्स को भी वो लोग रिवीजन करें, है ना। बाकी का ज़्यादा किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये मामूली कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। UPSC का या PCS का एग्ज़ाम नहीं है, क्रैक करना है। थोड़ा बहुत बच्चे एफर्ट्स लगाएंगे तो एवरेज बच्चों का भी रिजल्ट हो जाएगा। और पहले क्या होता था कि पहले धांधली होता था, है ना, कदाचार बहुत ज़्यादा होता था, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं होता था, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चला जाता था धांधली के वजह से। लेकिन अब कदाचार रहित पेपर हो रहा है, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, है ना, उन्हीं में कंपटीशन हो रहा है, तो कट ऑफ कम जा रहा है, तो कम जिनका एवरेज अभ्यर्थी हैं कम नंबर ला रहे हैं उनका भी चयन हो जा रहा है। खास करके जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा वो थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाएगी तो उनका लिखित परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। उन लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभी से ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि जो भी महिला हाइट है उसको यहाँ पे कम करने का डिमांड यहाँ पे लोग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो ये कह रही हैं कि सर आप लोग आवाज़ उठाइए कि हाइट कम हो महिलाओं का। तो आपको बता दूं कि आज सोमवार को आज ही के दिन जो छात्र लीडर हैं, है ना, महिला छात्र लीडर हैं खुशबू जी, तो खुशबू जी अपना गर्दनी बाग में आंदोलन कर रही हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं कि जिन बच्चियों का हाइट कम है उनके लिए कुछ न्याय हो, क्योंकि जो हम लोग का गंगा नदी के किनारे का जो एरिया है, जिला है, इधर आप देखेंगे जो गर्ल्स होती हैं इनका हाइट जनरली कम ही होता है, जबकि गंगा नदी के किनारे वाला क्षेत्र भी बिहार का ही हिस्सा है। तो ऐसे स्थिति में हाइट कम होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। अब आगे देखिए प्रयास किया जा रहा है, सरकार तक बात पहुंचाया जाएगा।
सरकार, चुनावी माहौल है, सरकार सुन भी लेगी और हाइट कम भी करेगी, है ना। हाइट कम होगा तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो भी मतलब गर्ल कैंडिडेट है वो हाँ, लोग यहाँ पे मांग कर रही है कि हाइट उन लोग का यहाँ पे कम हो। हाँ, तो उससे ये होगा कि जो भी मतलब हाँ, जो भी अभ्यर्थी है उन लोग के यहाँ पे अच्छी सुविधा मतलब उन लोग के लिए हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी लड़कियां रह रही हैं वो सभी को मौका मिल जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। हाइट की वजह से बहुत सारी लड़कियां बिहार सिपाही का फॉर्म नहीं भर पाती है, जबकि वो बिहार सिपाही में वो जाना चाहती है, उनकी भी इच्छा है कि हम जाएं, लेकिन माइनर एकदम ये मामूली सेंटीमीटर से बच्चियां क्या होती है, छट जाती हैं, है ना। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हाइट तो निश्चित ही छूट करना चाहिए। अगर हाइट में छूट हो जाता है तो और भी महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेगी, और ख़ास करके महिला सिपाही का भी ज़रूरत है ना। सरकार का ये भी है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भरा जाए, तो महिलाएं ज़्यादा तभी भरी जाएगी कि आप क्या करिए, हाइट में छूट दे दीजिए, है ना। तो ये है। तो यही था हम लोग का सर के साथ इंटरव्यू। तो यहाँ पे सिवान जिले में यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैंने मतलब 2 दिन के अंदर देखा है, यहाँ पे जो टीचिंग फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अगर जो बच्चे नहीं पहुँच सकते हैं तो वो यहाँ पे सर के चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके वहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं।